वो भी आता है ना। चलो ये भाई छोटी बहन, ये बड़ी दीदी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी को हैप्पी भैया दूज। तो आज आए हैं हम अपने मैके सेलिब्रेट करने भैया दूज। तो आपको ये ब्लॉग जल्दी देखने को मिलेगा। तो हाय, से हाय प्रत्युष, से हेलो मौसी, हाय कर दो। ये देखो भाई सब लोग आए भैया दूज पे। ये देखो प्रज्ञा भी आ गई हमारे भैया दूज पे। हैप्पी भैया दूज बोल दो। हैप्पी भैया दूज सभी को। ये देखो भाई, ये मेरी भतीजी, ये मेरी लाडली। दिन रात में तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो घर की मालकिन खड़ी है भाई, घर की मालकिन। ये सटारी खड़ी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम और मेरी भाभी, मेरी छोटी बहन बात कर रहे थे कि रात का जो दिवाली पे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे डेकोरेशन हुई थी ना, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे भतीजी दोनों खड़ी हैं और शायद बुआ जी जा रही थी, उन्हीं को हम लोग विदा कर रहे हैं। अरे बढ़िया, कैसी है सरोज? बढ़िया। हाँ, हरा हरा में तोता हूँ कैसे? हाँ। और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती की जाए थी क्योंकि प्रज्ञा का जो बेटा है किट्टू, वो पोएम सुना रहा था। और प्रज्ञा जो छोटी बहन, वो एक्टिंग करके दिखा रही थी। हंस रहे थे बहुत लोग, बहुत ज़्यादा लाउड हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस कम कर दी थी, मतलब बंद कर दिया था। वॉइस ओवर करना उचित समझा मैंने। यहाँ पे पापा बैठे हैं। और फ्रेंड्स, ये रहा मेरे मम्मी के घर का जो बैठक होता है, जहाँ पे सोफे पड़े बैठते हैं लोग, वहाँ का है। ये जो पेंटिंग आपने देखी, ये सारी मैंने बनाई है और मुझे बहुत शौक था शादी से पहले पेंटिंग बनाने का। ये जो बड़ी भतीजी थी, वो शूट कर रही थी मेरी जो मैकी की कॉलोनी है वो कैसी लगती है। और फ्रेंड, जो सामने बिल्कुल शुगर फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। एशिया की शायद नंबर 2 की फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पर। और यहाँ पे इतनी मस्ती हो गई थी ना कि जो प्रज्ञा का जो बेटा है किट्टू, वो उसको जेम्स बहुत पसंद है। मैं उसको चिढ़ाई थी, उसको जेम्स दे रही थी, तो वही बोला मौसी दे दो मुझे, मौसी दे दो। बहुत मस्ती की मैके की, तो बात ही अलग होती। तुम रंग में घुसते घुसते तुम्हें सुनाने लगे। सारे बजाते रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। और यहाँ पर देखिए हमारी शादी की जो फ़ोटो फ्रेम था, वो लगा हुआ है, हमारी शादी का फ़ोटो फ्रेम। और जो अंदर वाला, उसमें वहाँ पर भी मेरे भैया और मेरी भाभी का हमारा फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है शादी का। ये यादें हैं कुछ शादी की, जो मम्मी को चाहिए थी, पापा को चाहिए थी कि हाँ ये फ़ोटो फ्रेम इस टाइप का हमारे घर पे होना चाहिए, तो उन लोगों ने रख लिया था, ले लिया था। और इतनी मस्ती की, बस एक दिन मिला रुकने के लिए वहाँ पर। ऐसा लग रहा था बस अब यहीं रुक जाओ, नहीं जाने का मन हो रहा था। मम्मी भी रुक रही थी, पापा भी रुक रहे, लेकिन अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी तो जाना पड़ता हमें। और यहाँ पर मेरी भाभी अपने भैया के लिए जो भाई दूज होता है ना, गोले पे तिलक लगाते हैं नारियल पे, वो करके रख रही थी क्योंकि वो अपने मैके नहीं जा पाई थी। यहाँ पे मेरे भैया और मेरी प्रज्ञा और यहाँ पे जो दीदी है ना, हमारे दूसरे नंबर की दीदी, उनका ये फोटो है। चलो ये भाई छोटी बहन, ये बड़ी दीदी हैं। आइए, आप दर्शन दिए इन्होंने। हाँ, तो आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? अपने मैके लग रहा है। पहले आप अपनी नींद पूरी कर लीजिए। पहले आप अपनी पूरी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नींद पूरी कर लीजिए। हाँ यार, बहुत सुबह मॉर्निंग उठे ना जल्दी, इसलिए ऐसा हो गया है। आप लोगों की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है ड्रेस, फोटो खींचो ना, मस्त लग रही है। और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती हो गई थी, फन हो गया था। कुछ ऐसी बात हो गई जो तेज से नहीं बोलना चाहिए था, वो हमने म्यूट कर दिया। यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ठीक है ठीक है। और ये देखो, कोई कंबल में घुस है, कोई मिठाई खा रहा है, यही चल रहा है इनका। और यहाँ पर हम फ़ोटो शूट कराने के लिए खड़े हो गए थे। और जो मेरी भतीजी थी, वो फ़ोटो शूट कर रही थी। यहाँ पे मैंने अपने भाई को तिलक कर दिया था, भाई दूज मनाते हैं, वो मैंने खिला दिया था भैया को। और यहाँ पे मैं अपनी भाभी को भी साथ में बैठाती हूँ, चाहे भाई दूज हो चाहे राखी। मैं अपने भाभी और भैया दोनों को तिलक करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे, वो फीलिंग्स जो आती है ना भैया और भाभी को लेकर, बहुत अच्छी लगती है वो फीलिंग। यहाँ पे ये जो मेरी दीदी है, वो सबसे बड़ी दीदी है, उसके बाद मेरे भाई हैं, उसके बाद में जो बता रही थी आपको दूसरी नंबर की दीदी, वो है। एक्चुअली हम लोग 5 बहनें हैं और एक भाई हैं। यहाँ पे प्रज्ञा ने भी तिलक कर दिया था भाई को। और यहाँ पे भैया इतना हम नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा जलवा बस घूम देंगे, तुम्हारा बस लो जलवा। ये जलवा, ये जलवा जलवा। और यहाँ पे हम चल दिए थे भैया का जो नया घर बनना है उसको देखने।
हर बार जब भी आते हैं हम लोग भैया का घर देखने ज़रूर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर बन रहा है वो, तो उसको बनने में बहुत टाइम भी लग गया है। अभी 1.5 साल तो हो गया, 1 डेढ़ साल तो हो गया उसको बनते हुए, और अब वो धीरे-धीरे बन भी रहा है। और फ्रेंड्स, ये मेरे मायके का जो रास्ता होता है वही दिखा रही मैं आपको, अपने मायके का रास्ता। इस रास्ते पे आके मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता है बस अपने मायके में आ गई हूँ मैं। और यहीं पे थोड़ा-सा आगे चल के मेरा ससुराल भी है लेकिन वो फीलिंग और ये फीलिंग बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये है हमारे पीलीभीत का शहर। तो अब आपको दिखाऊँगी कि जहाँ मेरे भैया ने घर लिया है, एक्चुअली प्लॉट लिया है, वो बनवा रहे हैं भैया, काफ़ी बड़ा है। और जहाँ पे मम्मी-पापा, भैया-भाभी रहते हैं, वो छोटा है। एक्चुअली वो 2 भाइयों का था, पापा और चाचा का, तो वो डिवाइड हो गया, तो अब छोटा ही हो गया है, तो अब भैया बड़ा घर बनवा रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारा पीलीभीत शहर है, ये डायमंड कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है, शायद ये डायमंड कॉलेज है ये। और इधर मेरे पापा का जो स्कूल था, वो अब टूट गया है, दूसरी जगह पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, तो अब तो रिटायर हो गए हैं पापा। तो ये सब जो गलियाँ होती हैं ना, बचपन में ले जाती हैं, और कॉलोनी जो रोड होते हैं ना, ऐसा लगता है बस यहीं पे रह लो कहीं मत जाओ अच्छी लगती है ये जो फीलिंग्स है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे, अच्छा महसूस कराती हैं। यहाँ पे मैं भैया के जो गली है, कॉलोनी है, और बिल्कुल जो नेहरू पार्क है उसके जस्ट सामने जो कॉलोनी है, वहीं पर भैया का ये जो घर बनना है। और ये कॉलोनी बहुत बेस्ट कॉलोनी है, वीआईपी कॉलोनी है, मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो देखिए फ्रेंड्स, वो मंदिर के जस्ट सामने जो है वो मेरे भाई का घर है। और ब्लेसिंग दीजिए मेरे भैया का घर अच्छे से बन जाए, खूब खुश रहें और अच्छे से रहें। ये जो पार्क है, बिल्कुल पार्क के पास में बिल्कुल मंदिर है, और बिल्कुल मंदिर से ही सटा हुआ मेरे भाई का घर बना हुआ है। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।